गुड इवनिंग। आज फिर हम आ गए हैं एक वीडियो लेके जिसमें कि हम आपको बताने वाले हैं जो कि 12 मई को पेपर हुआ है एसएससी एमटीएस का, उसके क्वेश्चन हम आपको सॉल्व कराने वाले जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और कहना चाहिए टॉपिक से रिपीट हो रहे हैं क्वेश्चंस, उन क्वेश्चंस को हम कराने का प्रयास करेंगे और आपको ऐसी ट्रिक बताएंगे, ऐसा मेथड बताएंगे जिससे आप किसी भी क्वेश्चन को कम से कम समय में कर सकें। तो वो हम आपको आज बताने वाले और हमारा चैनल का यही मोटिव है कि आपके लिए जो भी हम क्वेश्चंस लाएं उसका ऐसा मेथड या ऐसा तरीका बताएं जिससे कि आप किसी भी क्वेश्चन को कम से कम समय में कर सकें। वो हम आपको तरीका बताते हैं। सिंपल क्वेश्चन है। अब हमारे पास एक आया हुआ है, देखिए एक जो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, बोला शहर की जनसंख्या 10% वार्षिक दर से बढ़ रही है। यदि शहर की वर्तमान जनसंख्या 8000 है तो आज से 2 वर्ष बाद इसकी जनसंख्या कितने परसेंट। जब भी ऐसा क्वेश्चन आए आपको क्या दिया रहे, परसेंटेज दिया रहे, ये दिया रहे और थर्ड क्या दिया रहे, समय दिया रहे, कितना समय तब आपको कौन सा कॉन्सेप्ट लगाना, कुछ भी नहीं करना है कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम के हिसाब से हम बता रहे हैं। करना क्या है, ये जो मनी दिया हुआ है 8000 इसको ऐसे लिख के और ऊपर में जितना परसेंट दिया है 100 प्लस उतना परसेंट और अपॉन में 100। ओके, और इधर भी सेम 2 वर्ष के लिए दिया है इसलिए 2 बार हम करेंगे। समझ में आ ही गया होगा, है ना सबको, ये करना है। और यदि आपका यहाँ 2 वर्ष बाद लिखा है ना, यदि 2 वर्ष पहले होता तो सिंपल इधर हम माइनस करते और इसको हम मिश्रधन के बराबर करते तो आपका आसानी से आ जाता। देखिए करना क्या है, इसको जब हम सॉल्व करें तो क्या आएगा, 8000 का 8000 आ जाएगा और इसका क्या हो जाएगा 110/100 गुणे 110/100। क्लियर, 1 0 से 1 0, 1 0 से 1 0, एक ये और एक ये बचा क्या हमारे पास 80 गुणे 11 गुणे 11 ये बचा। तो 80 गुणे क्या हो जाएगा 121 हो जाएगा 11 का वर्ग। अब हम गुणा करेंगे तो 0 को 0 आ जाएगा, 8 कमान 8 8 दूनी 16 आ जाएगा, बचेगा 1 8 8 1 9 9680 जनसंख्या जो है आंसर आ जाएगा। यही आपका आंसर होगा। इतना आसान क्वेश्चन था, बहुत ही आसान तरीके से क्वेश्चन को आप कर सकते हैं, बस कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। बहुत ही आसान तरीके से आप क्वेश्चन को कर सकते हैं। और हम आपको, आप चाहते हैं कि हम ऐसे क्वेश्चंस की, कोई भी क्वेश्चन हो, आपको नहीं फर्क पड़ता है जनसंख्या निकालना, चक्रवृद्धि ब्याज या मिश्रधन, कुछ भी नहीं फर्क पड़ता। आपको ये कॉन्सेप्ट याद रखना बस कि इस तरह से आप इसको कर, जितना परसेंट हो, यदि घट रहा है परसेंटेज तो आपको क्या करना है, इधर पे माइनस कर देना है, तो आप आसानी से क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे। अब हम बताने वाले आपको अगला क्वेश्चन जो कि बताएंगे कैसे आप कम से कम समय करेंगे। और हमसे कोई आप पर्टिकुलर वीडियो में पढ़ना चाहते हैं, कोई टॉपिक पे पढ़ना चाहते हैं तो कमेंट में ज़रूर बताइए। हम उस चीज़ के लिए प्रॉपर एक वीडियो लाएंगे और आपको बताने का प्रयास करेंगे किस तरह से आप कम से कम समय में क्वेश्चन को आप कर सकते हैं, किस मेथड का यूज़ करके आप आसानी से क्वेश्चन को आप कर सकते हैं। स्टूडेंट्स, ये हमारा सेकंड नंबर क्वेश्चन है और बहुत ही आसान क्वेश्चन है। इसमें करना कुछ नहीं, ऐसे क्वेश्चन पेपर में आते भी हैं, रिपीट भी होते हैं और बहुत ही आसान क्वेश्चन। सबसे बड़ी चीज़ ये है, आप जो बेसिक में पढ़ते आए हैं 8वीं 10वीं से, वही सब इसमें करना है और आपको लेकिन क्वेश्चन समझना जरूरी होता है। जब भी ऐसे क्वेश्चन आते हैं आपको लगता क्या है कि कठिन हो सकता है क्वेश्चन, लेकिन क्वेश्चन इतना सरल होता है कि आप सोच भी नहीं सकते। देखिए आप इसमें करना क्या है, बोला 4 घंटियाँ एक साथ बजना प्रारंभ करती हैं, फिर वे क्रमशः 3, 5 और 10 सेकंड के अंतराल में बजते हैं, है ना। तो वे एक साथ पुनः कितने सेकंड बाद बजेंगी। सिंपल क्वेश्चन है, कुछ भी नहीं करना है। इसमें क्या निकालना, तो जब भी ऐसा क्वेश्चन आए तो आपको इन्हीं संख्याओं का एलसीएम, हम एलसीएम के लिए आपको वही पुराना तरीका अपनाने को कहेंगे क्योंकि उसमें कोई भी गड़बड़ होने के चांस नहीं रहते। देखिए करेंगे क्या, पहले 2 से करेंगे तो ये आपका डिवाइड हो जाएगा, 5 आ जाएगा, फिर करेंगे 3 से, फिर 5 से, फिर 7 से। क्लियर, ये आप इसमें गलत होने के चांस कुछ भी नहीं, आप आसानी से कर सकते हैं। 35 ये हो जाएगा, क्या आना चाहिए 7 दूनी 7 बना 35 और 35 30 90 5 15 105 हो जाएगा, 105 दूनी 210 हो जाएगा। सिंपल आपका आंसर आ जाएगा 210। यही आपका आंसर आ गया। और आया कैसे, ये 2 गुणे 3 गुणे 5 और गुणे 7, इन सब का हमने गुणा किया है, मल्टीप्लाई किया है, तो आपका आंसर आ गया। मतलब 210 सेकंड बाद सब फिर से घंटियां एक साथ बजेंगी। सिंपल क्वेश्चन था, बहुत ही आसान। जब भी ऐसा क्वेश्चन आए, कॉमन नंबर निकालने को कहे, कुछ भी कहे, तब इस मेथड का यूज़ करके आसान तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। बहुत ही आसान क्वेश्चन रहता है, आप खुद ही देख सकते हैं कितना आसान क्वेश्चन था, बच्चों के लेवल का क्वेश्चन था। बस आपको समझने की देर थी कि क्वेश्चन करना कैसे, ये मेन टॉपिक आपको समझने की बात रहती है। अब हम बताने वाले आपको थर्ड नंबर क्वेश्चन बताएंगे कि आप कैसे कम से कम समय में क्वेश्चन को आप करेंगे। स्टूडेंट्स, ये आपका थर्ड नंबर क्वेश्चन है और बहुत ही आसान क्वेश्चन है।
इस टॉपिक से हम आपको कई क्वेश्चंस बता चुके हैं, इस टॉपिक का बेसिक बता चुके हैं। जो भी क्वेश्चंस ये है हमारा एलसीएम और एचसीएफ रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस आते हैं हम सब में आपको बताने का प्रयास करते हैं। कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो, किसी भी लेवल का हो, एलसीएम और एचसीएफ का यदि टॉपिक है तो उससे ऐसे क्वेश्चंस बनेगा ही। एक फार्मूला है, उसी से सारे क्वेश्चंस बनते हैं। तो वो यदि फार्मूला आपको अच्छी तरह से पता है और किस तरह से अप्लाई करना ये पता है तो आसानी से आप कोई भी क्वेश्चंस को कर सकते हैं। रहता कुछ भी नहीं, बहुत इजी क्वेश्चन। देखिए करना क्या है, इस पे दो संख्याओं का लघुत्तम समावर्तक मतलब एलसीएम दिया है दो नंबर्स का 4104। ओके, आगे बढ़े। और एचसीएफ मतलब महत्तम समावर्तक है ना, एचसीएफ क्या दिया हुआ है 9। बोल रहा है दो संख्याओं में से, दो संख्याओं का एलसीएम और एचसीएफ होगा ना, दो का एलसीएम होगा दो का एचसीएफ। और क्या बोल रहा है, एक संख्या 171 हो, मतलब फर्स्ट नंबर हम मान लेते हैं 171, तो सेकंड नंबर निकालना है। बहुत आसान क्वेश्चन है, आपको फार्मूला याद रखना। क्या होता है, फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर इज इक्वल टू एलसीएम इंटू एचसीएफ, उन्हीं नंबर्स का है ना, ये होता है फार्मूला। फर्स्ट नंबर हमको दिया हुआ है 171 इंटू सेकेंड नंबर इज इक्वल टू एलसीएम 4104 इंटू एचसीएफ 9। क्लियर। अब हम क्या करेंगे, सेकंड नंबर को इधर छोड़ देंगे, उसको पीछे ले जाएंगे, तो क्या हो जाएगा हमारा, सेकंड नंबर इज इक्वल टू 4104 इंटू 9/171। ये जो 171 है वो हम डिवाइड में लेगा। क्लियर। अभी क्या करेंगे, 9 से हम डिवाइड करेंगे तो 9 1 जा 9 आएगा, फिर आ जाएगा 9 9 जा 81 आएगा। क्लियर हुआ। अब 19 से इसको करेंगे तो आएगा 19 2 से कितना हो, 38 हो जाएगा, 3 बचेगा 30, मतलब 19 1 जा 19 हो जाएगा, बचेगा कितना 11, 1 से तो आएगा 6 टाइम। सीधे सीधे आपका सेकंड नंबर क्या हो जाएगा, सिंपल क्वेश्चन था 216। ये आप आसानी से इस तरह से इसका आंसर निकाल सकते हैं। बहुत ईजी क्वेश्चन है, बस आपको ये फार्मूला अच्छी तरह से समझना है। कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो, यदि वो ग्रेजुएशन लेवल का पूछ रहा है और एलसीएम और एचसीएफ का टॉपिक है उस पर, तो ये क्वेश्चन इस फार्मूले से क्वेश्चन पक्का है। किसी तरह से भी दे दे घुमा के, लेकिन ये फार्मूला जरूर यूज होता है। तो आप इस फार्मूले को अच्छी तरह से समझ लीजिए। चाहे तो स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं इस क्वेश्चन का, और अच्छी तरह जैसे आप समझ सकें, खुद का दिमाग भी लगाइए कि आप किस तरह समझ सकते हैं, उस तरह से आप समझने का प्रयास करिए, लेकिन क्वेश्चन नहीं छूटना चाहिए, हम तो यही कहेंगे। अब हम बताने वाले हैं आज की वीडियो का 4th नंबर क्वेश्चन, वो बताएंगे किस तरह से आप कम से कम समय में क्वेश्चन को आप करेंगे। स्टूडेंट्स, हमारा 4th नंबर क्वेश्चन है, बहुत ही आसान क्वेश्चन और टाइम एंड वर्क पे क्वेश्चन। हमने बताया था कल भी आपको कि हर पेपर में टाइम एंड वर्क का एक क्वेश्चन आ ही रहा है। उस कॉन्सेप्ट को आप बहुत ही अच्छे से समझ के जाइएगा, उसमें आपको काफ़ी कुछ समझ में आएगा। देखिए, जब भी ऐसा क्वेश्चन हमने कल बताया था, कल उसमें 2 ही लोग थे, ए और बी, जबकि इसमें कितने 3 लोग हैं। कौन कौन से, ए बी और सी। क्लियर। अब बोल क्या रहा है, एक काम को क्रमशः 20 30 और 60 दिनों में करते हैं, तो क्या हो जाएगा ए कितने दिनों में कार्य कर सकता है यदि उसे हर तीसरे दिन बी और सी दोनों द्वारा सहायता प्रदान की जाती। सिंपल क्वेश्चन है। आपको करना क्या है इसमें कि पहले ए द्वारा पहले दिन करेगा, ठीक है। पहले तो हम इसकी दक्षता निकाल लेंगे, है ना, किसकी कितनी है। तो ए दक्षता कैसे निकालते हैं, 1/20 हमने बताया था, 1/a प्लस 1/b की दक्षता प्लस 1/c की दक्षता क्या हो जाएगी, 1/60। इक्वल करेंगे तो 20 30 60 का एलसीएम लेंगे तो 60 आएगा। इधर आएगा ऊपर क्या, 3 प्लस 2 प्लस 1, ठीक है। ये ए की दक्षता, ये बी की और ये सी की। क्लियर। अब इतना आप छोड़ दीजिए। अब करना क्या है इस पे कि ए कितने दिनों में कार्य कर सकता है यदि उसे हर तीसरे दिन। तो ए कितने दिन में कर सकता है, ए की दक्षता क्या है, पहले क्या करेगा 3 दिन में, ठीक है। दूसरे दिन ए 3 ही दिन में करेगा। क्लियर। अब आगे बढ़े हम तो क्या हो जाएगा हमारा, तीसरे दिन वो क्या, तीनों साथ में ले रहे हैं, मतलब ए बी प्लस सी तीनों लोग काम करेंगे। तो कितना काम करेगा, तीनों 3 2 5 1 6 काम करेगा, ठीक है। तो टोटल काम कितना हो गया, 3 दूनी 6 और 6 दूनी 12, कितना हो गया टोटल, 12 हो गया टोटल। मतलब 12 टोटल काम करेंगे। तो अब देखिए, यदि 12 काम हो रहा है एक बार, तो 60 पूरा काम है ना, टोटल 60 इकाई काम है। यदि 12 काम ये 3 दिन में मिलकर कर रहे हैं, तो टोटल कितने दिन काम करेगा, ए तो 1 2 3 तीनों दिन काम कर रहा है ना। तो 12 का कितने बार गुणा जाएगा, 5 बार में, तो 12 पंचे कितना हो जाएगा, 60। क्लियर। मत जाएगा इधर 3 गुणे 5, तो आंसर क्या आ जाएगा, टोटल 15 दिन में काम होगा। आपको समझ में आया कि नहीं। टोटल ये कितना कर रहे हैं, 12 काम कर रहे हैं 3 दिन में, ठीक है। 3 दिन में यदि 12 काम कर रहा है तो 60 काम कितने दिन में करेंगे, तो 12 से 5 में भाग करेंगे तो ये तो तीनों में है ना, मतलब 3 3 काम कर रहा है।
तो टोटल 12 5 बार में काम होगा, 12 पंचे 60 होता है, तो 5 का हम 3 से गुणा कर देंगे क्योंकि 3 काम कर रहा है, ए बराबर 3 यूनिट काम कर रहा है। आसानी से आ जाएगा आंसर। बहुत ही आसान क्वेश्चन था, 15 दिन आपका आंसर आ गया। इस तरह से आप टाइम वर्क के क्वेश्चन कर सकते हैं। अब हम बताने वाले हैं आज की वीडियो का लास्ट क्वेश्चन, 5वां नंबर क्वेश्चन। आपको लगता होगा कितने कम क्वेश्चन बताते हैं, लेकिन हम वही क्वेश्चन बताते हैं जो कि चुने हुए क्वेश्चन रहते हैं, हर पेपर रिपीट हो रहे हैं, उससे रिलेटेड कॉन्सेप्ट जो हम क्वेश्चंस आ रहे हैं उसी को हम सॉल्व करवा रहे हैं। हमारा प्रयास रहेगा कि आगे हम ज़्यादा क्वेश्चंस कराएं, लेकिन अभी जितने भी हम करवा रहे हैं वो सबके सब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहते हैं। यदि आप उनको पढ़ लेंगे तो आसानी से पेपर को निकाल पाएंगे। हम बताने वाले हैं अब लास्ट क्वेश्चन आज की वीडियो का, 5वां नंबर क्वेश्चन। वीडियो का हमारा लास्ट क्वेश्चन है, बहुत ही आसान क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है। इसमें करना क्या है, कॉन्सेप्ट पर बस ध्यान देना है आपको। क्या बोल रहा है कि ये 3 संख्याएं दी हुई हैं, मतलब 3 की घात 307 के 800। इसमें सबसे बड़ी संख्या कौन है, इसका कॉन्सेप्ट आप समझिए। बोलना क्या चाहता है कि 3 की घात आप खोलिए 200 बार, तो आपको बताइए कौन सा बड़ा आ रहा है। कि इसमें आपको क्या करना, बहुत समय लग जाएगा यदि आप नॉर्मल तरीके से करने जा रहे हैं। इसकी जो शॉर्ट ट्रिक होती है क्या होती है कि इसमें से आपका कुछ कॉमन निकल रहा है तीनों से, देख सकते हैं इसमें से तीनों से 100 कॉमन है। यदि 100 कॉमन निकाल लेते हैं, क्या बचेगा हमारा, 3 की घात 2, 2 की घात 3 और 7 की घात 1 बचेगा। ये हमारा 100 यदि हम बाहर कर लेते हैं तो कॉमन फार्मूला बताना है हमको, सबसे बड़ी संख्या कौन है ना। अब हम इसको एक्सपेंड करते हैं, 3 की घात 2 तो 9 आ जाएगा हमारा, 2 की घात 3 मतलब 8 आ जाएगा। सबसे बड़ी संख्या कौन सी आ रही है, 9। मतलब यदि हम इसको भी एक्सपेंड करते हैं तो ये सबसे बड़ी संख्या होगी, मतलब आंसर आ जाएगा 3 की घात 200। यही हमारा आंसर आ गया। बहुत आसान क्वेश्चन था, आसान तरीके से आप कर सकते हैं, बस आपके कॉन्सेप्ट क्लियर होने चाहिए। कोई भी क्वेश्चन को आप बड़े आसान तरीके से कर सकते हैं। यदि आप चाहते हैं कि हम ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन लाएँ आपके लिए, तो कमेंट में ज़रूर बताइए। हमारे पढ़ाने का आपको समझ में आ रहा है, आप देख रहे हैं, इंटरेस्ट उसमें ले रहे हैं, तो कमेंट में ज़रूर बताइए, जिससे कि हमको भी पता चले कि आप देख रहे हैं और आप समझने का प्रयास कर रहे हैं। तो हम ज़्यादा क्वेश्चंस लेके आएँ आपके लिए और आपको समझाने का ज़्यादा प्रयास करें। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करिएगा, दोस्तों में शेयर करिएगा और नोटिफिकेशन बेल आइकन ऑन कर लीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, जिससे कि जो आने वाली वीडियो आपको टाइम पे मिल पाए। थैंक यू।